चलिए बच्चों, अब ये मीनिंग देखते हैं। ये हमारे 3 लाइन प्रीपोजिशंस हैं, ये भी प्रीपोजिशंस में आते हैं, ये शॉर्ट वर्ड है और यूज करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, इन का मतलब में होता है, आन ऊपर के लिए यूज होता है, अपान भी ऊपर के लिए यूज होता है। और ये सब आप तब समझ पाएंगे कि आन का भी मतलब ऊपर, अपान का भी ऊपर, तो फ़र्क क्या है। तो ये जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे, प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आन कब लगाया जाता है, ऑन, और अपान कब लगाते हैं। ऐड का कब होता है, ऐड माने पर होता है, समय के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और स्थान, समय और स्थान पर भी यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। समय जैसे ट्रेन प्लेटफार्म पर आती तो एट द प्लेटफार्म होता है, एट 10 o'clock हो गया। और इस तरह से अंडर नीचे होता है, बिलो माने नीचे होता है, दोनों नीचे ही मीनिंग है। फॉर के लिए, सिंस क्योंकि, टिल तक, टू को, अब ऊपर, ये भी ऊपर है, अप माने ऊपर, विद माने साथ, डाउन माने नीचे, ऑफ माने का, ठीक है। फ्रॉम माने से, बाय माने द्वारा, इनटू माने में, इनका मतलब में होता है, इनटू का भी मतलब ये होता है, और ऑनटू भी होता है, इन फ्रंट ऑफ, सामने, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये इन फ्रंट माने सामने होता है, अपोजिट माने भी सामने ही होता है। एमंग, विद माने साथ, एमंग भी साथ में होता है, साथ साथ। अबाउट बारे में, थ्रू द्वारा, एमंग ये जो है आपस के लिए होता है, जैसे 2 से ज़्यादा लोग हैं आपस में। और बिसाइड्स अतिरिक्त, बीनीथ ये भी बीच के लिए यूज किया जाता है, बीच में। बिकॉज क्योंकि, ऑफ बंद के लिए होता है, कोई चीज़, स्विच ऑफ द फैन, तो ये ऑफ बंद के लिए होता है, ठीक है। इनसाइड अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। विदिन, विदिन एक समय होता है कि जैसे एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर में किसी काम को करना होता है, तो वहाँ पर विदिन का यूज किया जाता है। विदिन मतलब होता है समय के अंदर, जैसे 2 दिन के अंदर, ठीक है। विदाउट का मतलब बिना हो गया, बिना इस, बाय मीन्स ऑफ, और इन फेवर ऑफ, इन केस ऑफ। इन केस ऑफ मामले के लिए होता है, कोई मामला है जैसे, इन फेवर ऑफ पक्ष में। बाय मीन्स का मतलब होता है, मतलब होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद, तो अलॉन्ग विद माने भी साथ होता है। इंस्टेड माने बजाय होता है। और इन अकॉर्डेंस अनुसार होता है, अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस में। बिटवीन माने बीच में। और आपका रह गया टुगेदर, साथ साथ, ठीक है। ये हो गया आपकी प्रीपोजिशन। सो, इसलिए, यानी कोई, एवरी प्रत्येक, पुट ऑन किसी चीज़ को पहनने के लिए होता है, जैसे कपड़ा पहनना। टेक ऑफ उतारने के लिए होता है। पिकअप उठाना हो गया। ड्रॉप ऑफ गिराना।
ठीक है। ये मतलब हो गया चढ़ना, गेट ऑफ उतरना, उतरना गेट ऑफ हो गया, उतारना टेक ऑफ हो गया, ठीक है। रन आफ्टर, पीछे दौड़ना, किसी के पीछे पीछे दौड़ना। रन में आगे भागना, आगे दौड़ना भी कह सकते हैं। और बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं, तो जो मेन प्रीपोजिशंस है उसको हमने बताया। अब ये सारे वर्ड की मीनिंग याद करना बच्चों आपका काम है। अगर आप जितना इसको फ्रेंकली याद कर लेंगे उतने ही आप ट्रांसलेशन को वेरी इजीली मतलब जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करें और याद करने की कोशिश करें। आइए बच्चे अब शुरू करते हैं। तो इसमें हम और अलग से एक्स्ट्रा वर्ड के हैं जो उसकी मीनिंग बता रहे हैं। तो जैसे दिस की मीनिंग क्या होती है, ये, और ये यूज किया जाता है पास के लिए, क्योंकि कोई चीज़ पास में रखी है। दैट माने वह, और ये दूर के लिए यूज किया जाता है। दीज माने ये सब, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब, और ये सिंगुलर में आता है, ठीक है। और ये वह सब, ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हिज उसका होता है, ये मेल के लिए है। हर उसका, उसका उसकी दोनों होगा। और ये फीमेल है, ठीक है। हिम उसको, उनको, और देयर माने उनके। अब मी मुझे, माइन मुझको, अस माने हमको, आवर्स हमारे को, तुम्हारे को, ठीक है। माई सेल्फ मेरे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। आ रहा है बच्चों, दिखाई पड़ रहा है? तुम्हारे लिए, हिमसेल्फ उनके लिए, हर सेल्फ उसके लिए, देमसेल्फ उनके लिए। ये उनके लिए कब आएगा, ये प्लूरल में, प्लूरल होगा था, और हिमसेल्फ उसके लिए सिंगुलर, ठीक है। आवर सेल्फ हमने लिख दिया, आवर्स हमारे को, ये हमारे लिए हो जाएगा। और ये इसके लिए, ठीक है। आई जब हम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ तो अपने के लिए हमेशा सबके अलग अलग वर्ड होंगे। आई के लिए अलग है, यू के लिए अलग है, वी के लिए अलग है। तो इस तरह से हम जब अपने के लिए आई के लिए जो यूज करेंगे तो माई यूज करेंगे। बी के लिए आवर, यू के लिए योर यूज किया जाएगा, दे के लिए देयर, ठीक है। ही के लिए हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स, मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, ठीक है। सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो हिज आएगा, प्लूरल है तो देयर आएगा। हिज हर यहाँ दोनों हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग नंबर्स, नंबर जिसको हम वचन बोलते हैं, और आपको पता है आप लोगों ने पढ़ा है हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में क्या होता है, एक और बहु होता है।
उसी तरह इंग्लिश में भी यही होता है, एक और बहु। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा पॉइंट जो है इंग्लिश का है और हिंदी इंग्लिश। तो नंबर्स जो होते हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला जो है सिंगुलर नंबर, जिसको एक वचन कहते हैं, ठीक। और दूसरा जो है प्लूरल नंबर, जिसको हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले समझते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या है। द वर्ड which represent only one things, जिससे केवल हमें ये पता चलता है कि केवल अकेला है, ओनली वन, अकेला सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, कोई भी थिंग्स है लेकिन अकेली है, केवल एक है। ओनली वन थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, मतलब जिससे केवल हमें एक संख्या का ज्ञान होता है, एक वस्तु का बोध होता है। जैसे मोबाइल है, ये हमारा मार्कर है, तो ये मार्कर एक है तो ये सिंगुलर में आएगा, लेकिन कई सारे हो जाएंगे, मोर देन वन तो प्लूरल हो जाएगा। और इसमें आ जाता है ही, सी, इट, आई। इसके अलावा भी आई को दोनों में यूज करते हैं, बॉय, गर्ल, डॉग, मैन, वोमेन, ठीक है, बुक, etc। प्लूरल नंबर क्या होता है? द वर्ड which represents more than one things is called plural numbers। समझ में आ रहा बच्चों कि जो शब्द एक से ज़्यादा संख्या का बोध कराता है इज कॉल्ड प्लूरल नंबर्स, इज कॉल्ड प्लूरल नंबर्स। ठीक है, ठीक है। आगे इसका एग्जाम्पल है वी, ये प्रोनाउन है, यू, ये सारे प्रोनाउन हैं, ठीक है। यू और दे, ये भी प्रोनाउन है। उसके बाद बॉयज, मोर देन, गर्ल्स, डॉग्स, बुक्स, पेन्स, etc। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि नंबर में क्या है कि हम जब ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे, ट्रांसलेशन में सबसे पहले यही होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी मीनिंग को यूज करेंगे।